सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंतिम मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्यस्मज्जूराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। बहुत ही अच्छी प्रेरणा, बहुत ही अच्छी प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा की गई है। और यह जो प्रेरणा है सतपथ से जाने की, उत्तम मार्ग से अपने जीवन बिताने की, सदाचार युक्त मार्ग में अपने संपूर्ण जीवन को चलाने की जो याचना है, जो प्रार्थना है, उस परम पिता परमेश्वर से वो हम सबकी होनी चाहिए। पथ दुर्गम है, यह इतना सरल पथ भी नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। जो लोग इसका अनुसरण करते हैं वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को जरूर पाते हैं। हमारा सबका यह ध्येय होना चाहिए कि उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग का ही अवलंबन करें, वेदानुकूल आचरण करें। जैसा ऋषि मुनियों ने हमको जीवन बताया है वैसे जीवन को जी करके हम भी ऋषियों के समान हो जाएंगे। हम सब ऋषि पुत्र हैं, ऋषि पुत्रियां हैं, तो हम जैसा आचरण करेंगे वैसा आचरण हमारी संतति भी करेगी। हमारे पुत्र पुत्रियां, शिष्य शिष्याएं भी वैसा आचरण करेंगे, जिससे इस संसार में दिव्यता का आधार होगा। इसके बिना हमारा जीवन और यह जगत कल्याण से, शुभ से, दिव्यता से परिपूर्ण नहीं हो सकता है। अच्छे मार्ग में हम चलेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा ही हमको मिलेगा। लोग बोलते हैं कि इसकी लाइन खराब हो गई है। लाइन खराब का मतलब इसकी जो गति प्रगति है, जो पथ है, वो पथ से विचलित हो गया है, आउट ऑफ लाइन हो गया, अर्थात अपने पथ से वो भटक गया है, पथ भ्रष्ट हो गया है। तो हम कभी भी बुद्धि भ्रष्ट ना बने, कभी भी पथ भ्रष्ट ना बने। लोग हम पर ट्रस्ट करें। जब हम पथ भ्रष्ट होंगे, बुद्धि भ्रष्ट होंगे, तो कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी हमको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। इसलिए हम ऐसा कर्म करें जो सबके लिए और मेरे लिए कल्याणकारी हो। यही प्रार्थना इसमें कही है कि हे अग्ने नय सुपथाराये, हमको जो मोक्ष का मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, उस पथ से ले चलो। आप पहले ही जो मंत्रों में कहा, आप बंधु हैं, आप हमारे जनिता हैं, विधाता हैं, आप आत्मदा हैं, आप बलदा हैं। इस सारी प्रार्थनाओं को कहने के बाद ये कह रहा है कि सब कुछ आप हैं, इसलिए आप हमको ले चलो। कदाचित ऐसा होता है कि जब हम बढ़ते हैं मार्ग में, हमारे कोई पथ प्रदर्शक होते हैं, या हमको माता पिता के साथ जाना, हमारी आयु छोटी है, तो क्या होता है, अक्सर मेले में, कहीं भीड़ भाड़ में बच्चा जब अकेला होता है तो भटकने का डर होता है। जब बच्चा माता पिता का हाथ पकड़ता है तो कभी ना कभी उसका हाथ छूट सकता है, क्योंकि उसमें इतनी पकड़ नहीं होती है।
लेकिन जब माता पिता बच्चों के हाथ को पकड़ते हैं तो वो पकड़ ढीली नहीं करते हैं, वो बच्चा छूट नहीं सकता है उनसे। इसलिए यहाँ प्रार्थना कही कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरी बाह को पकड़ लीजिए और ऐसे पथ से ले चलिए जहाँ भटकाव ना हो। मैं भटक सकता हूँ, मैं भटकूँ नहीं, मैं कभी अटकूँ नहीं। इसलिए अगने नए सुपथाराई, कल्याण करने के लिए मेरा जन्म आपने दिया है संसार का और अपने आप का कल्याण करने के लिए। तो कल्याण कारक मार्ग से आप मुझको ले चलिए। यही बात है कि हे प्रभु, हम यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप तक मोक्ष धाम, आप तक अर्थात मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मन वचन और कर्म से यथेष्ट शुचिता का, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। बिना शुचिता पवित्रता के अर्जित किए बिना आप मोक्ष के अधिकारी नहीं बना सकते, क्योंकि आप स्वयं पवित्र हैं। आपको पवित्रता ही पसंद है, क्योंकि आप स्वयं शुचिता के पुंज हैं, प्रकाश के पुंज हैं, ज्ञान के पुंज हैं। इसलिए अज्ञान अंधकार आपको रुचिकर नहीं है। अब मेरे अंदर यदि अज्ञानता अंधकार रहेगा तो मैं कर्म भी वैसे करूंगा, अज्ञानता युक्त कर्म करूंगा, तो मोक्ष का अधिकारी कैसे बन पाऊंगा। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, आप पूर्ण पवित्र हैं, पूर्ण शुचिता से युक्त हैं। वो शुचिता पवित्रता मेरे अंदर भी दीजिए, जिससे मैं आत्म कल्याण को प्राप्त हो सकूं। हमारी जो यह पवित्रता हमारे सत्याचरण एवं धर्माचरण से संपादित सुकर्मों से ही हमको ये प्राप्त हो सकती है। और सुकर्म करने हेतु हमारे अंतःकरण में सुविचारों का उभरना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हे करुणानिधे, हम तो स्वतः में अपने सु या कुविचारों का ठीक से भान नहीं कर पाते। मैं कभी स्वार्थ में आता हूँ, कभी राग में आता हूँ, तो जो गलत काम है, गलत विचार, उनको भी मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे विचार हैं। और कभी जो अच्छे विचार आते हैं और मैं उस कार्य से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से ईर्ष्या करता हूँ, तो गलत विचारों को भी सुविचार समझ लेता हूँ। और सुविचार यदि आते हैं तो उनको क्या समझ लेता हूँ, गलत समझ लेता हूँ। तो मुझको सु का और कु का, सुमार्ग का, कुमार्ग का, सुविचार का, कुविचार का ज्ञान नहीं है। इसलिए यह सामर्थ्य मुझको दीजिए। यह तो केवल आपके बल पर ही हम कर पाते हैं। आप जब विवेक से, वैराग्य से, ज्ञान से, विद्या से हमको परिपूर्ण करते हैं तो हम निर्णय कर पाते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप हम सबके विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, आप हमारे कर्मों को और कर्मों की क्रियान्विति को, पूर्व जो है उठने वाले अंतःकरण में जो संकल्प विकल्प हैं, सोच विचारों का और भावों को जानने वाले हैं। सबसे पहले जब हम कर्म करते हैं तो सबसे पहले प्रेरणा होती है। सबसे पहले कर्म करने के पहले क्या है, हमारे मन में बात आती है, और मन में बात आती है फिर मुख में या शरीर में हम उसको संलग्न करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, आप हमारे गुणकर्म स्वभाव को, हमारे मन की बात को जानने वाले हो। हमारे सुविचार आ रहे हैं मन में या कुविचार आ रहे हैं, आप उसको जानते हैं, तो तुरंत ही आप उसको संभाल लीजिए। क्योंकि यदि मन में आई चीज और मुख से निकल गई, तो अब मुख से जैसे बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली वापस नहीं आती है, उसका परिणाम कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसलिए हे परम पिता परमेश्वर, मेरी करबद्ध निवेदन है, मेरी याचना है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि मेरे अंदर के जो सुविचार और कुविचार आते हैं उनका निर्णय आप करिए, और वही विचार मेरे कार्य में क्रियान्वित हों, वही मैं अपने कर्मों में ऐसे विचारों को संलग्न कर सकूं जो मेरे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण का आधार बनने वाले हों, निराधार ना हो।
मेरा जीवन बेकार करने वाले ना हो, मेरे राष्ट्र और मेरे विश्व को बेकार करने वाले ना हो। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। अग्ने न सुपथाराय, और आप ही कर सकते हैं, और दुनिया में कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की मन की बात हम जानते नहीं हैं। हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या यहां है या नहीं है, क्या वासना अभी चल रही है, क्या याचना चल रही है, और यह किसी को जान नहीं होता, केवल उस परम पिता परमेश्वर को ही यह जान होता है। इसलिए बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना है कि आप हमारे सारे कर्मों को जानने वाले हैं, सोच विचार को जानने वाले हैं। अतः हे प्रभु, आप ही हमें आत्मज्ञान प्राप्त कराइए, हमारे अंतःकरण में वह अंतर्ध्वनि उजागर कीजिए कि जिससे हम उचित अनुचित का बोध कर पाएं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, यह हमको आप जान कराइए। हमारे विचारों को, कर्मों को सुबनाइए, सुपथा है ना, सुबनाइए, सुंदर बनाइए, सुविचार बनाइए, सुकर्म बनाइए। इसी से हे प्रभु, हम तो आपसे यही विनय कर रहे हैं कि अस्मत् जुहुराणम एना युयोधि, अस्मत् जुहुराणम एना युयोधि, हमसे हमारे उन कुटिलता भरे अशुभ चिंता, अशुभ जो है अशुभ विचारों को, अशुचिता युक्त पाप उन्मुख विकारों को दूर कर दीजिए। जिसमें अशुचिता है, अपवित्रता है, पाप से परिपूर्ण ऐसे विचार हैं, उनको तत्काल नष्ट कर दीजिए, दूर कर दीजिए। कुटिलता युक्त विचारों को, कुटिलता युक्त कर्मों को हमसे दूर कर दीजिए, ताकि हम सुविचारों के साथ सुकर्मों को प्राप्त कर पाए और सुकर्मों को करते हुए उस तृतीय धाम के मार्ग पर आरूढ़ हो सकें और उस धाम का जो है हम लाभ ले सकें, आपके चरणों के स्थान को पा सकें। सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, ये बात जो पहले कही थी, तो वह परमात्मा हर प्रकार से हमारी रक्षा करने वाला है। यदि हम नहीं रख पाए, ऐसे दिव्य जीवन को पाकर के अनुभव नहीं कर पाए उसकी कृपा का, तो बहुत विलंब हो जाएगा। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नाचेत यह वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्माद् लोकात् अमृता भवन्ति। ये कहा कि यदि इस शरीर को पा करके, इस जीवन को पा करके क्या शुभ है क्या अशुभ है नहीं समझ पाए और शुभ का आलम्बन लेकर के वैसा जीवन नहीं जी पाए, तो महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। और ऐसा सोच विचार करके हमको जीवन में वही कर्म करना चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी है। वह जो अकल्याणकारी है उसको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर से, क्योंकि हमारा वो बंधु है, विधाता है, वो आत्मदा बलदा है, उसकी भक्ति करे। विशेष भक्ति कही है, हर मंत्र में यहाँ पर विशेष भक्ति उसकी किया करें। ऐसी विशेष भक्ति करने से ही हमारा परिवार, हमारा संसार, हमारे सुसंस्कार अच्छे बनेंगे, नहीं तो यह बन नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा का प्यार ही हमको संसार में उन्नत बना सकता है। वो परम पिता परमेश्वर जो सब कुछ है, उसके प्रति हमारा प्रेम होगा तो वो हमको सुपथ से ले चलेगा। आज की स्थिति क्या है, हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता,
लेकिन है आश्चर्य यही कि बदले में कुछ नहीं लेता, करता है इनकार नहीं, भेदभाव टकरार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदे माने तू उपकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कितने यंत्र उससे सजा रखा है। कोई माई का लाल अपने शरीर को चला सकता है क्या? कितना बड़ा विज्ञान आ जाए, अगर बाहर से शरीर को नियंत्रित करना पड़े तो कितना करेंगे, क्या क्या करेंगे। आंत खराब हो गई, चलो आंत ठीक कर दी, लीवर खराब हो गया, लीवर बदल दिया, क्या क्या बदलेंगे। सारा शरीर, सारी नस नाड़ियां, सारी व्यवस्थाएं उस परमात्मा के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। एक एक कोशिका, छोटी सी छोटी कोशिका में भी अनेक क्रियाएं कार्य कर रही हैं। तो कहा मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सका ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं, कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे करता जरा विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया। कल्पना करिए, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो उसका भी बिल बनता है, और शहरों में रहते हैं, जल पीते हैं तो उसका भी बिल बनता है। लेकिन परमात्मा के दिल देखिए, परमात्मा की दरिया दिली देखिए कि कभी कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, सब फ्री, हवा फ्री, पानी फ्री, सब कुछ संसार में फल फूल जो भी सब फ्री दे रखा है। इतनी उदारता, और फिर भी हम उसका ख्याल नहीं करते। ये कृतज्ञता है। महर्षि देवदयानंद लिखते हैं कि संसार में कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है। जो हमको सब कुछ देता है उसके प्रति हमारी कोई कृतज्ञता नहीं, और किसी ने एक पेन दे दिया, किसी ने एक गिलास पानी पिला दिया, या किसी ने अन्य कोई कार्य कर दिया तो हम उसको जो है एहसान मानते रहते हैं। वो सब कुछ देता है, कभी उसका ख्याल नहीं करते हैं। इसलिए एहसान फरामोशी, उर्दू शब्द में कहें एहसान फरामोशी, नमक हरामी। नमक हराम मत बनो, जिसका नमक खाया उसका बजाओ है। अरे परमात्मा तो सब कुछ देने वाला है, उसकी हम क्यों नहीं बजाते, उसके प्रति क्यों नहीं भक्ति दिखाते। तो बहुत सुंदर बात कही है। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी बस ऋतु बसंत का सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं, कर्मों का फल देता बराबर, रिश्वत की सरकार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। परम पिता परमेश्वर का प्यार, उसका दुलार ही हमको संसार से, इस भवसागर से पार कर सकता है। और आगे क्या कहा, सूर्य चांद तारों का ना जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देते, कहाँ से तार जुड़ा हुआ, खंभा है ना कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं,
ऐसे शिल्पकार का तू बंदे करता जरा विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। तो परिवार को सुखी करना है, अपने संस्कार से अपने को सुखी बनाना है, परिवार संसार घरबार को सुखी बनाना है, तो प्रभु की शरण में आना पड़ेगा, उसकी कृतज्ञता को स्वीकार करना पड़ेगा। उसने इतना अनमोल ये शरीर दिया है और इसका हम ध्यान रखें। यही बात कही कि प्रभु से जब हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमें कुटिलता से बचाए, कुटिलता भरे कुविचारों को ही नष्ट कर दे, तो कर्म नहीं होंगे, वैसी वाणी भी नहीं आएगी। पहले तोलो फिर बोलो। जब ऐसे विचार मन में आए और तत्काल ही उसका शमन हो गया, तो व्यक्ति कभी भी ऐसे कुटिल कर्मों को नहीं कर पाएगा। हमारे पापोन्मुख विकारों को तथा पापों को दूर कर दे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रयत्न से प्रयास करें कि हमारे अंतःकरण में कुटिलता पूर्ण विचारों का कभी भी भाव ही ना आए, वो कभी उभरे ही नहीं। किसी पदार्थ को या उसके वास को टिकने व पसरने का अवसर भी मिलता है तो वो पसर जाता है। यदि हम ऐसे विचारों में रस लेंगे तो वो निश्चित रूप से हमारी हानि करेंगे, क्योंकि सबसे पहले विषयों का भी ध्यान करते हैं ना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वो सारे जो है अनहोनी का, सारे अकल्याणों का, सारे जो दुर्गुण दुर्व्यसन व्यवहारों का मूल क्या है? कुविचार, कुटिलता से भरे हुए विचारों को आना। और ये जब इसका ध्यान करेंगे, इसमें रस लेंगे, तो हमारी हानि जरूर करेंगे ही करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए पहले ही उनको कुचल दीजिए। कहते हैं फन उठाने से पहले ही फन कुचल दीजिए। तो ये हमारे अंदर के जो गलत विचारों का जो सर्प है ना, वो जब फन उठाता है तो उसको वहीं पर दबा देना चाहिए। अतः यह हमको समझना चाहिए, किसी पदार्थ को हम जब प्रश्रय देंगे तो फैलेगा ही फैलेगा। और कहने का आशय, जैसे एक उदाहरण देते हुए, गिलास में हवा भरने का अवसर तभी मिलता है जब गिलास खाली हो। जब गिलास खाली होगा तो हवा भरेगी। जैसे जो है उसमें दूध पानी रख दिया जाए तो हवा उसमें रहेगी नहीं, उसमें द्रव आ गया तो हवा नहीं रहेगी। इसी प्रकार से किसी डिबिया में कपूर रख दिया जाए तो उसमें कपूर से घिरे स्थल के अलावा उसकी जो है वास सारी डिबिया में फैली रहेगी। इस प्रकार से अंतःकरण में यदि रिक्त स्थल रहेगा, रिक्त स्थान रहेगा, तो निश्चित रूप से बुरे विचार आएंगे। खाली मन शैतान का घर, ऐसे बोलते हैं। तो मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मनुष्य का मन ही उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए खाली मन को मत रहने दीजिए। इसमें काम आएंगे, क्रोध आएंगे, वासनाएं आएंगी। महर्षि दयानंद जी से एक बार किसी ने पूछा, बहुत जो है, महर्षि क्या आपको भी कभी वासनाएं सताती हैं? वासना कभी आपके काम आकर के आपको सताता है? महर्षि चुप हो गए एक क्षण के लिए और दूसरे क्षण बोले कि आया होगा, लेकिन मुझको व्यस्त पाकर के फिर वो चला गया होगा, क्योंकि मैंने उसको अवसर नहीं दिया। अवसर देंगे तो जरूर वो अपना काम करके जाएगा, अपना असर जरूर दिखाएगा। उसको बेअसर करने के लिए अपने को असरदार बनाना पड़ेगा। असरदार बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। इसे तो प्रभु के अस्तित्व से ही, उसकी स्मृति से ही भरा रखा जा सकता है। प्रभु के
स्नेह, प्रभु के प्रेम, प्रभु की भक्ति, प्रभु के भजनों का हम आनंद लेते रहें। प्रभु के जो है द्वारा बताए गए मार्ग का अवलंबन करें, वेद वाणी का सदा श्रवण करें, जिससे ऐसे बुरे विचारों को आने का अवसर ही न मिले, उनको प्रवेश ही न मिले। उनका जब प्रवेश नहीं होगा तो हमारे अंदर शुभ घटित होगा, अशुभ चले जाएंगे। शुभ संकल्प, ये रोज बोलते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, उसमें सदा शुभ संकल्प ही उभरेंगे। कुविचारों को तथा अशुभ विचारों को उभरने का स्थान ही नहीं मिल पाएगा। ऐसी भावना के साथ हमको उस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तथा अगली बात ये कही कि वह प्रभु जो अंतःकरण में है, अंतःकरण में सदा वास करता है, जिसके निवास से कुटिलता आएगी नहीं, तो तज्जप सदर्थ भावनम, उसका जप करते रहें और उसकी भावना पूर्वक जप कर रहे हैं। तस्वाच का प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम, वैसी भावना हम करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा हमारी रक्षा करेगा। हमारे द्वारा किए गए विचारों का, हमारे द्वारा बोली गई जो वाणी है उसका और हमारे द्वारा किए गए कर्मों का वो मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन में हम कभी भी नीचे पतित न होने पाए, इसके लिए सदा सर्वदा सर्वत्र सजग और सावधान रहना पड़ेगा। और जैसे जो है परमात्मा की स्थिति हमारे उपस्थिति हमारे अस्तित्व में होती है, यद्यपि वो कभी अनुपस्थित नहीं होता है, लेकिन ये हमारी न्यूनता है कि हम उसका अनुभव करें या ना करें। तो जैसे बाहर के लोक में हम देखते हैं कि कहीं जुआरी खेल रहे हो जुआ, और जैसे पुलिस वालों को देखते हैं तुरंत भाग जाते हैं। कोई भ्रष्टाचारी है, कोई आतंकवादी है, जैसे देखें कि अब ये आ गए सुरक्षा वाले तो तुरंत भागते हैं दुम दबा करके। वैसे ही जब ईश्वर की उपस्थिति होती है तो बुरे विचार वहां टिकते नहीं हैं। वासनाएं टिकती नहीं है, वासनाएं चली जाती हैं, तत्काल तत्क्षण नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे भावों का आविर्भाव हो, प्रादुर्भाव हो, जिससे मेरा जीवन उन्नत बने, और यह प्रभु की कृपा से ही संभव हो सकता है। उसकी उपस्थिति से जो है पापजन्य कुटिलता पूर्ण विकारों का टिकना असंभव हो जाता है। सत्संग से, सज्जनों की संगति से, स्वाध्याय से, तप से, जप से ये बुरे विचार नहीं आते हैं। अंतःकरण में प्रभु की विद्यमानता के फलस्वरूप जो प्रकाश बना रहता है, उसमें कुटिल विचारों का अज्ञान अंधकार स्वतः ही भाग खड़ा होता है, उसे वहां टिकने का ठिकाना ही नहीं रह पाता। अग्नि के संपर्क में जिस प्रकार से लोहे का गोला अग्नि रूप हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु की अवस्थिति में अंतःकरण की अग्नि रूप हो जाता है, अर्थात प्रकाशमय हो जाता है, अज्ञानता का नाश हो जाता है, पूर्ण प्रकाशमान हो जाता है और उसके गुणकर्म स्वभाव अनुसार पवित्र हो जाता है। तब हम प्रभु के सानिध्य में मोक्ष आनंद की जो है प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।